मैंने सोचा था ये बस एक रात की बात होगी, लेकिन जब मैंने एक प्रेतवाधित हॉल में रात बिताई तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ डर, सिर्फ डर नहीं, वो सचमुच हमारे साथ होते हैं। कहीं एन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या तुम सच में उस हॉल में अकेले जाओगे? मेरे दोस्त रवि ने पूछा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हाँ, और मैं रात भर वहीं रुकूंगा, मैंने दृढ़ता से कहा, जबकि मेरे अंदर भी एक अनजानी सी घबराहट घर कर चुकी थी। बचपन से ही मुझे रहस्यमयी कहानियाँ और डरावनी जगहों के किस्से आकर्षित करते थे, लेकिन इस बार मैंने हद पार कर दी थी। एक प्रेतवाधित हॉल में पूरी रात बिताने का फैसला। जिस हॉल की बात हो रही थी वह हमारे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना खंडहरनुमा हॉल था, वर्मा हॉल। कहा जाता है कि वहां वर्षों पहले एक शादी के दौरान आग लग गई थी। दर्जनों लोग जिंदा जल गए थे। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आज भी रात को सुनाई देती हैं। क्या ये सच था? मैंने अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च, वॉकी टॉकी और एक गर्म जैकेट लिया। जीपीएस ऑन कर लिया ताकि कुछ गड़बड़ हो तो ट्रैक किया जा सके। दिल तेजी से धड़क रहा था, धक 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 धक। जैसे ही मैं रात के 11:50 पर उस हॉल के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ठंडी हवा चल रही थी, या शायद कोई अदृश्य साया मेरी ओर देख रहा था। हॉल का गेट जंग लगा हुआ था। धक्का मारते ही जोर की चरमराहट हुई, चचच, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कैमरा ऑन किया। ये रात का 12 बजा है और मैं वर्मा हॉल के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हॉल के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। कहीं कहीं जली हुई दीवारें थीं, कालिक से भरी। छत से टपकता पानी हर कुछ मिनटों में टप टप की आवाज़ देता, और तभी ठक 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 किसी ने 3 बार लकड़ी के फर्श पर जोर से चलने जैसी आवाज़ की। मैं पलटा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, ये सिर्फ मेरा वहम है, कुछ नहीं है, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। रात के 1:15 बजे मैं एक पुराने कमरे में गया जहां कहा जाता है कि दुल्हन जिंदा जल गई थी। कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही मैंने उसमें झांका, एक साया मेरे पीछे साफ दिखाई दिया। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। कौन है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक धीमी सी हंसी गूंजने लगी, ही। क्या ये सच था या सिर्फ मेरा भ्रम? करीब 2:30 बजे मुझे लगा जैसे कोई मेरी जैकेट खींच रहा है। मैंने कैमरा नीचे किया और देखा, जैकेट खुद ब खुद पीछे खींच रही थी। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? मैंने चिल्लाकर कहा। एक औरत की आवाज़ आई, यह मेरा घर है, जा यहाँ से। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने आप को जोर से कहा, डर मत, ये बस कल्पना है। लेकिन ये कल्पना नहीं थी। रात के 3:45 बजे एक और कमरा, जो हॉल का सबसे बड़ा हॉल रूम था, वहाँ एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था और उसके नीचे कोई खड़ा था। एक लंबी काली साड़ी में औरत, चेहरा धुंधला, आंखें लाल। वह मेरी ओर देख रही थी। मैंने कैमरा उठाया, लेकिन उसकी स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। तुम क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बोल नहीं पाया। और फिर, जा, वरना तू भी इसी हॉल का हिस्सा बन जाएगा। मैं भागा नहीं, मैं वहाँ बैठा रहा। मेरी सांसें तेज थीं, दिल उछल रहा था, पर मैं रुका, और तभी वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह के 5:45 पर पहली किरण पड़ी। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। हॉल अब वैसा नहीं लग रहा था जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। मैंने गेट खोला और बाहर आया। मेरी टॉर्च बंद हो चुकी थी। कैमरा अब काम कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। मैं जब घर लौटा तो 2 दिन तक बुखार में रहा, लेकिन मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वह कभी नहीं भूल सकता। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, यह आत्माओं के अस्तित्व, हमारे भय और उस शक्ति की है जो हमारी समझ से परे है। क्या मैंने सच में किसी आत्मा से बात की थी? क्या वह चेतावनी थी, या सिर्फ एक रहस्य जो कभी नहीं सुलझेगा? उस अनुभव को हुए कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन वर्मा हॉल की यादें अब भी मेरे ज़हन में ताज़ा थीं। हर रात नींद में वही औरत की लाल आंखें, वही साया और वो ठंडी सांसें मेरे आसपास मंडराती थीं। क्या वो मेरे साथ चली आई थी? मैंने डॉक्टर को दिखाया, तांत्रिक से बात की और मंदिरों में पूजा भी करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात को 3 बजे रोज़ मेरी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलता था। कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकती, और फिर कोई मेरे कान में फुसफुसाता, वापस आओ। मैंने एक बार फिर अपने कैमरे की चिप को लैपटॉप में लगाया। पहले दिन कुछ नहीं दिखा, लेकिन तीसरे दिन एक फोल्डर अपने आप खुला। उसमें एक वीडियो था जिसका नाम था 326 द वार्निंग। मैंने कांपते हाथों से उसे प्ले किया। वीडियो में मैं अकेला बैठा था, लेकिन पीछे की दीवार पर एक काली आकृति धीरे धीरे चल रही थी। कैमरे की स्क्रीन हिल रही थी और उस औरत की वही आवाज़ सुनाई दी, अब तू हमारा है। मैंने कपकपाते दिल से वो वीडियो डिलीट करना चाहा, लेकिन फोल्डर फिर से आ गया। हर बार उसे हटाने की कोशिश करता, वह अपने आप वापस प्रकट हो जाता।
एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, अनजान हाथ से लिखी हुई। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन, अगर तुम सच में इससे छुटकारा चाहते हो तो फिर से वर्मा हॉल वापस जाओ। अकेले नहीं, उसके साथ, जिसे तुमने वहां देखा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या मैं उसे वापस बुलाऊं? क्या वह आत्मा कुछ कह रही थी जो मैं नहीं समझ पाया था? मैंने ठान लिया, अब डर कर नहीं, सच्चाई जानने के लिए जाऊंगा। अगली पूर्णिमा की रात मैं एक पुराने ब्राह्मण के साथ वर्मा हॉल लौटा। वह मंत्र पढ़ते हुए अंदर गया और बोला, इस जगह को सिर्फ आग से नहीं, अधूरी आत्मा की सच्चाई जानकर ही मुक्त किया जा सकता है। हमने पूजा शुरू की और तभी जोर की आंधी आई। झूमर एक बार फिर जोर से हिला और वह आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं थी। उसने मेरी ओर देखा, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और उसने बस इतना कहा, तुमने सुना, समझा, इसलिए अब मैं जा सकती हूँ। और वह धुएं में बदल गई। उस दिन के बाद वर्मा हॉल फिर कभी वैसा नहीं रहा। लोगों ने वहाँ शांति महसूस की, पक्षियों ने फिर वहाँ आना शुरू किया, मेरे कैमरे से वो फोल्डर भी हट गया, सपने आना बंद हो गए। शायद वह आत्मा बस चाहती थी कि कोई उसकी पीड़ा सुने। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन एक सवाल अब भी रह गया है, उस आत्मा ने आखिर मुझसे क्या जोड़ देखा? क्या मैं पहले भी किसी जन्म में उस हॉल से जुड़ा था, या फिर कुछ और आत्माएं अब मेरा इंतजार कर रही हैं? उस रात के बाद मैं समझ चुका था कि वर्मा हॉल की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ पीछे छूट गया था, कुछ अधूरा, कुछ अनकहा। मैं अपने घर लौटा, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग की ऑडियो एडिटिंग कर रहा था तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। तू समझा नहीं, अब भी एक है। मैं चौंका, वो मेरी आवाज़ नहीं थी, वो उस आत्मा की भी नहीं थी, वो किसी और की थी, औरत की नहीं, किसी बच्चे की। मैंने फिर से वीडियो को स्लो मोशन में देखा और इस बार झूमर की परछाई के पास एक छोटे कद की आकृति दिखाई दी, किसी बच्चे जैसी, जो दीवार के पास खड़ा था और लगातार एक ही शब्द दोहरा रहा था, खेलो खेलो खेलो। क्या वर्मा हॉल में सिर्फ एक आत्मा नहीं थी? क्या वो औरत किसी बच्चे को खोज रही थी, या वह बच्चा ही कुछ और था? मुझे वो चिट्ठी याद आई जिसमें लिखा था, ग्रेटर देन, अकेले नहीं, उसके साथ वापस आओ। क्या वो औरत नहीं बल्कि वो बच्चा था? अगली रात मैं फिर अकेला घर में बैठा था जब बिजली चली गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मेरे सामने कमरे की दीवार पर वो शब्द उभर आए, आओ फिर से खेलते हैं। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, फर्श पर कुछ लुढ़का, एक पुराना लकड़ी का खिलौना, वही जो मैंने वर्मा हॉल में देखा था, एक टूटे फूटे कमरे में। मैं अब समझ गया था, कहानी खत्म नहीं हुई है। वो बच्चा अब मेरे साथ है और वो सिर्फ खेलना चाहता है, हमेशा के लिए। उस दिन से हर रात मेरे कमरे में कोई खिलौना सरकता है, दरवाज़ा आधा खुलता है और कहीं दूर से हंसी की आवाज़ आती है। मैं जानता हूँ मैंने एक दरवाज़ा खोला है जिसे अब शायद कभी बंद नहीं कर पाऊंगा। मैंने तय किया